हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं पाको लव परमैन की पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। और पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, बातें भी कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेरीज है इस वीडियो से, अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और वीडियो के लाइक कर देना और कमेंट भी करके बताना वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, तो अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट को देख चुके हो अभी तक, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। यानी फर्स्ट पार्ट में ये हुआ था कि परमन जो है वो मिस सुमिरे को जो है किसी और एक लड़के के साथ मूवी में शादी करते हुए देख लेते हैं। एंड उसके बाद से मिस्सू की जो दिमाग है वो घूम जाते हैं कि किस लिए मिस्सू मिरे उस जैसे हीरो को वो शादी कर लिया। और मिस्सू थोड़ा सा सीरियसली इसको ले लेते हैं। एंड वो कभी सुनते हैं कि पाको के साथ सुमीरे की बहुत ज़्यादा मतलब पाको मिलते जुलते रहते हैं सुमीरे से। तो ये सुनना था परमैन का भी। तो इसके लिए परमैन जो है रिक्वेस्ट करते हैं पाको से कि वो प्लीज़ मिस सुमीरे से बात करे और परमैन से मिल ले, ताकि परमैन मिस सुमीरे को समझा सके कि उस तरीके की हीरो से मत शादी करो, ये वगैरह वगैरह। तो उस जगह पर ही जो है पाको कहती है कि मैं सोचूंगी इसके बारे में। एंड दोनों घर चले जाते हैं ड्यूटी ख़त्म करके। एंड उसी वक्त पर ही मतलब उस वक्त पर ही हम लोग पार्ट 1 को ख़त्म कर दिया था। एंड अभी उसके बाद से ही हम लोग हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेकंड पार्ट। तो ओके गाइस, तो सेकंड पार्ट की शुरू में हम देखते हैं कि परमैन और पाको एक दूसरे के घर में अपने अपने जो है बेड में सो ही रहा था। पाको दूसरी तरफ ये सोच रही है कि किस तरह वो जो है मिस सुमिरे बनकर परमैन के पास जाए, या फिर वो अपनी जो असली आइडेंटिटी है ये परमैन को बता दे, ये सब। और दूसरी तरफ जो परमैन ये सोचते हैं कि किस वक्त और कब वो मिस सुमिरे से मिले। बहुत बेचैन हो रहा है मिस्सू कि कब वो मिस सुमिरे से मिले और बात करे। तो दोनों की तो अब सोच सकते हो कि कैसा सिचुएशन है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो परमैन है वो अपना परमैन बैच उठाते हैं एंड तुरंत ही पाको से कॉल कनेक्ट करते हैं। वाई? क्योंकि पाको से वो बात करना चाहते हैं। पाको दूसरी तरफ से कॉल को एक्सेप्ट करती है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद पाको कहती है कि क्या हुआ। फिर परमैन बोलते हैं कि देखो पाको, मुझे प्लीज़ आज ही मिस सुमिरे से मिला दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ तुम जो चाहो मैं वो करूँगा, तुम प्लीज़ मुझे एक बार मिस सुमिरे से मिला दो, मेरा दिल मन नहीं रहा। तो हमारा जो पाको है वो थोड़ा सा जो है समझाते हैं मिस्सू को कि देखो इस तरह तो मैं मिस सुमिरे से नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि मिस सुमिरे एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। उसका जो है मिलना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने घर में रहती ही नहीं है, किसी शूटिंग पर शायद बिजी है। तो मैं तुमसे कैसे मिलाऊँ उससे, तो तुम क्या सोच रहे हो। देन परमैन कहते हैं कि देखो मैं परमैन हूँ तो मैं भी तो एक सेलिब्रिटी हूँ ना, तो प्लीज़ उससे बात करो, शायद वो मन जाए। फिर बहुत सारा बातें करने के बाद हमारा जो पाको है वो कहते हैं ठीक है ठीक है, अब इतना ज़्यादा तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम एक काम करो, आज ही जो है वो रात के टाइम पर पहाड़ी की चोटी पर आ जाना। तो हम लोग जो है उस जगह पर ही तुम्हें मिस सुमिरे को मिलाएंगे रात के टाइम पर, क्योंकि रात के टाइम पर मिस सुमिरे जो है फ्री होते हैं, उसका कोई शूटिंग नहीं रहता। तो उसी वक्त पे ही मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। देन मिस्सू कहते हैं ठीक है, मैं मेरा होमवर्क जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँगा और डिनर भी, तो मैं तैयार रहूँगा, तो तुम मुझे लेकर जाना। देन पाको कहती है कि मैं नहीं लेकर जा सकता तुम्हें, तुम ही खुद पहुँच जाना उस जगह पर और मिस्सू मेरे से मिल लेना। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं ठीक है। फिर क्या, फिर दोनों कॉल को कट कर देते हैं एंड फिर से सो जाते हैं। इसी तरह देखते देखते रात की टाइम हो जाते हैं एंड डिनर भी कर लिया परमैन, साथ ही साथ उसका होमवर्क भी ख़त्म हो गया है। आज परमैन बिल्कुल ही गुड बॉय जैसा है। ओके गाइस, तो उसके बाद हमारा जो परमैन है वो क्या करते हैं कि अपना परमैन ड्रेस पहनते हैं और रोबोट से बस यही कहते हैं कि रोबोट तुम अपने घर पर ही रहो, मतलब मेरे घर पर रहो और घर का ध्यान रखना। अगर मम्मी आए तो बोलना कि मतलब होमवर्क तुमने सब कुछ कर लिया और प्रूफ चाहे तो दिखा देना। ओके गाइस, तो उसके बाद परमैन जो है अपना मिशन यानी मिस सुमिरे से मिलने के लिए वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। एंड आज जो है सनलाइट बहुत ही सनलाइट नहीं, मून की जो लाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। यानी चारों तरफ जो है मून की लाइट से लग रहा था कि ये दिन है रात के टाइम पर भी, ठीक है, मून की लाइट से।
ओके गाइस, तो उसके बाद परमैन पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद वो देखा कि उस जगह पर कुछ नहीं है, नहीं तो सुमीरे है नहीं है या फिर पाको। फिर परमैन कुछ देर एक पत्थर के ऊपर बैठ के जो है वेट करता हुआ रह जाते हैं। एंड गाइस, वेट करते करते बहुत टाइम बीत जाते हैं। एंड किस टाइम पर जो है परमैन बोलते हैं कि पाको कैसी लड़की है, वो मिस सुमीरे को लेकर क्यों नहीं आ रही है। परमैन जो है वो और सब्र नहीं कर पा रहा था, इसके लिए वो घर जाने ही वाला था, तभी अचानक पाको चली आती है। पाको को देखकर परमैन कहते हैं कि अच्छा सुमीरे कहाँ है। देन हमारा जो पाको है वो थोड़ा सा जो है चुप रहकर वो थोड़ा सा पीछे जाती है, और जाने के बाद वो खड़ा होते हैं। एंड हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि अच्छा तो बताओ कि सुमीरे कहाँ है। देन हमारा जो पाको है वो थोड़ा सा सामने आते हैं और सामने आकर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देन परमैन कहते हैं हाँ बोलो, लेकिन पहले मुझे सुमीरे से मिला दो प्लीज़। देन हमारा जो पाको है कहते हैं कि सुनो ना मैं क्या कहता हूँ। देन जो परमैन है वो बोलते हैं हाँ बोलो। फिर हमारा जो पाको है वो कहते हैं कि देखो सुमीरे से तो मैं तुम्हें मिला दूंगी, और वो तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ है। यानी पाको अपनी असली आइडेंटिटी कह ही देते हैं परमैन को। देन परमैन कहते हैं कि देखो मजाक मत करो, अब तुम जो है प्लीज़ सुमीरे को कॉल करो या फिर उसको यहाँ पर ले आओ, तुमने मुझे वादा किया था। फिर जो है पाको कहते हैं कि सच में मैं ही सुमीरे हूँ, अब तुम जो कहना चाहते हो मुझसे बोलो। देन परमैन कहते हैं कि अरे तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम सुमीरे की जगह कैसे ले सकती हो। देन हमारा जो पाको है खुद अपना मास्क उतार देती है, और सुमीरे तो वो है ही, तो उसका फेस तो परमैन देख लेते हैं। फिर परमैन देखते हैं कुछ देर और थोड़ा सा चुप रहते हैं। चुप रहने के बाद पाको सोचा कि शायद परमैन चौंक गए। फिर परमैन हंसते हैं जोर जोर से, और हंसने के बाद परमैन बोला देखो पाको मुझे इस तरह की मजाक पसंद नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपने रोबोट की जो है नोज को सुमीरे की मतलब स्किन से टच करके उसको बना करके यहाँ पर भेज दे हो, तो मुझे उल्लू मत बनाओ। देन हमारा जो पाको है वो कहती है कि अरे मैं ही सुमीरे हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं, चाहे तो तुम मेरा नाक दबा के देख सकते हो। फिर हमारा जो परमैन है वो थोड़ा सा पाको की जो नाक को प्रेस करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते हैं। फिर परमैन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड परमैन मान नहीं रहा था, तो परमैन बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं मान सकता कि तुम सुमीरे हो, तुम तो कुछ और ही हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम सुमीरे तो नहीं हो सकते हो, सुमीरे इस तरह मेरे पास आ ही नहीं सकती है। ओके गाइस, तो उसके बाद हमारा जो पाको है, यानी वो तो असली सुमीरे हैं, अब सभी लोग ही जानते हो। तो उसके बाद हमारा जो पाको है वो बारी बारी तरीके से मिस्सो को यही समझा रही थी कि मैं ही पाको हूँ और मैं ही सुमीरे हूँ, मुझे बिलीव कर लो, मुझे विश्वास कर लो, मैं तो तुम्हें सब कुछ प्रूफ दे चुका हूँ। फिर भी परमैन मानने को तैयार नहीं है कि ये सुमीरे है। तो परमैन पता नहीं क्या हो गया। फिर परमैन कहते हैं कि देखो अब तुम मुझे असली सुमीरे से मिलाओगे या फिर मैं घर चला जाऊँ, इस तरह मुझे जो है वो बातें मत करो। और तुम पाको बनकर क्यों आए हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ। फिर हमारा जो पाको है वो परमैन के हाथ पकड़ते हैं और पकड़ कर बोलते हैं कि मैं ही सच में सुमीरे हूँ, चाहे तो तुम मुझे टच करके देख लो। फिर हमारा जो परमैन है वो कहते हैं मुझे छोड़ो और मैं तुम्हें बिलीव ही नहीं करता कि तुम सुमीरी हो। देन हमारा जो पाको है वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें बिलीव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फिर हमारा जो पाको है वो अपना ड्रेस पहनते हैं और ड्रेस पहनकर जो है वो चले जाते हैं, यानी चली जाती है। एंड हमारा जो मिस्सू है वो कहते हैं कि हाँ पाको कैसी लड़की है, वो किसी और को भेज दिया सुमीरे बनना कर, क्या मैं बुद्धू हूँ, क्या मैं कुछ समझता नहीं हूँ, रुको मैं अभी बताती हूँ। फिर हमारा जो परमैन है वो मतलब बारी बारी तरीके से पाको को कॉल करते हैं, लेकिन पाको कॉल को एक्सेप्ट करते नहीं है। और देन हमारा जो पाको है वो घर में चली जाती है। फिर परमैन भी घर पर चले जाते हैं। घर पे चले जाने के बाद फिर भी परमैन कॉल करते हैं पाको को। देन उसके बाद पाको जो है कॉल को एक्सेप्ट करती है। कॉल को एक्सेप्ट करने के बाद पाको कहती है कि हेलो। फिर परमैन कहते हैं कि तुम कैसे लड़की हो, हाँ तुमने मुझे सोच कर क्या रखा है, तुमने किसी और को सुमीरे बनाकर भेज दिया, क्या मैं कुछ समझता नहीं हूँ, तुम जैसे लड़की को मैं समझ लिया, आज से हम दोनों कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो आज से तुम्हारे साथ मेरा दोस्ती पूरा ख़त्म, मैं खुद ही सुमीरे को ढूंढकर मैं सुमीरे को ये सब कुछ बोल दूंगी, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मुझसे मत मिलना, और तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है और तुमने किसी और को भेज दिया। लेकिन हमारा जो पाको है वो कहती है कि ठीक है तो यही फाइनल है, और दोनों जो है कॉल को कट करके रख देती है। दोनों बहुत ही गुस्सा था। तो गाइस इसके बाद क्या होगा, क्या दोनों फिर से मिल जाएंगे या फिर परमैन की जो गलत फहमी है ये सब दूर हो जाएंगे, तो ये हम देखेंगे पार्ट 3 में।
और पार्ट 3 मैं जो है कल ही अपलोड कर दूंगा। कोई बात नहीं गाइज, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल ही अपलोड कर दूंगा, थोड़ा सा छोटा भी होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड वीडियो पे लाइक कर देना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.